Morning students, 6th class. Welcome again to your science class. And students, we are still reading about your 14th chapter in science, which is water, and many topics we have learned in this chapter. Now we will see here that what happens if it does not rain for a long time. क्या होगा यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होगी. इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से बहुत अधिक बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है. देन व्हाट हैपन्स नाउ इफ़ डू नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम लोग वी विल सी हियर. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर. क्या आप बता सकते हैं कि उसके क्या प्रभाव होंगे यदि एक क्षेत्र में एक साल या एक इससे भी अधिक वर्षा नहीं होती है. द सॉयल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. जो सॉइल है उससे लगातार पानी का ह्रास होता रहता है, यानी जल कम होता रहता है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू. सिंस इट इज़ नॉट बीइंग बॉट बैक बाई रेन, जब यह वर्षा के द्वारा वापस नहीं लाया जाता है, देन सॉइल बिकम्स ड्राई, तो मिट्टी सूख जाती है. द level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. ठीक है, जो नदियाँ और तालाब हैं, ये कुएँ या तालाब हैं, उनके अंदर भी पानी का स्तर नीचा हो जाता है या कम हो जाता है, और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं इफ़ अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी. द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कैर्स, और जो ग्राउंड वाटर है, भूगर्भीय जल है, उसका भी लेवल जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता हो. दिस में लीड टू ड्रॉट, और ऐसा होने से सूखा उत्पन्न होता है, सूखे की स्थिति बनती है. इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर, और जब सूखा पड़ता है कहीं पे तब उस समय खाद्य पदार्थ और चारा प्राप्त करने की बड़ी दिक्कत हो जाती है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट ऑक्यूरिंग इज सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह का सूखा पड़ने के बारे में आपने हमारे देश के किसी भाग में इस तरह का सूखा पड़ने के बारे में पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा. आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाई द पीपुल लिविंग इन दिस एरियाज. क्या आप ये बता सकते हैं कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जहाँ सूखा पड़ा है क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है उनका सामना करना पड़ता होगा. वॉट हैपन्स टू द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दोज कंडीशंस, और ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर उपस्थित वनस्पति यानी पेड़ पौधे और एनिमल्स का क्या होता होगा. ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाई टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाई रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. ठीक है, इसके बारे में जो है आप और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए, अपने माता पिता या पड़ोसियों से बात करके, चर्चा करके, या फिर मैगजीन और न्यूज़पेपर से इसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करें. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर, हाउ कैन बी कंजर्व वाटर. हम लोग पानी को किस तरह से बचा सकते हैं या सेव कर सकते हैं. ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. देखिए, धरती के ऊपर जो है बहुत कम मात्रा में पानी है जो पौधे और जंतुओं के लिए पीने योग्य या उपयोग की योग्य है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. पानी का ज़्यादातर भाग या ज़्यादातर पानी जो है वो ओशियन, सागर महासागरों में है, जिसको हम लोग सीधे ही उपयोग में नहीं ले सकते हैं. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रेस्टिकली, जिस हिसाब से जो है वो ग्राउंड वाटर या भूगर्भीय जल का स्तर गिरता जा रहा है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. इसको और अधिक लंबे समय तक यूज़ नहीं किया जा सकता. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम. अगर बारिश के द्वारा जो है वो पानी वापस नहीं लाया जाता है तो जो भूगर्भीय जल है उसका स्तर गिर जाएगा और बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इसको बारिश के द्वारा पुनः पूर्ति नहीं की जा रही है. ऐसे में जो अर्थ के ऊपर टोटल पानी है उसका जो रेशो है या जो मात्रा है वो सेम रहती है, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड. लेकिन जो पीने या उपयोग में लेने के लिए जो पानी है वो बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट्स, एंड इज़ डिक्रीजिंग विद आवर यूजेस, और ये और हमारे उपयोगों से और कम होता जाता है. द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. देखिए, पानी के उपयोग की जो आवश्यकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद
राइजिंग पॉपुलेशन। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से पानी को उपयोग में लेने की डिमांड भी बढ़ रही है, आवश्यकता। इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में पीने के पानी के लिए लंबी कतारें देखी जा सकती है। वी विल सी द क्यू इन फिगर 14.12 ऑल्सो। Also more and more water is being used for producing food and by the industries। इसी प्रकार उद्योगों और खाना बनाने में भी जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो काम में लिया जा रहा है। these factors are leading to storage of water in many parts of the world, hence it is very important that water is used carefully। इस तरह से पानी के बढ़ते उपयोग को देख करके कई जगहों पर पानी की जो है वो बहुत कम मात्रा देखने को मिल रही है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत आवश्यक हो गया है दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, कि पानी जो है उसको बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ में लिया जाए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हमें पानी जो है वो किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरह से हम लोग वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। देखिए, वर्षा जल को संग्रहण करके हम लोग पीने के योग्य पानी की जो है वो अवेलेबिलिटी या उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरह से वर्षा का जो इकट्ठा किया हुआ जल है उसको हम लोग उसको वर्षा के जल को इकट्ठा करके हम लोग जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और उसको बाद में पीने के उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से जो वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है, ये इकट्ठा किया जाता है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। और बेसिक जो आइडिया है जल संग्रहण का, वर्षा जल संग्रहण का, ये है कि जहाँ कहीं पानी गिरे उसको वहीं इकट्ठा कर लिया जाए। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? देखिए, ज़्यादातर उस पानी का क्या होता है जो कंक्रीट वाली रोड पर या बिल्डिंग्स पर गिरता है। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो कंक्रीट वाली रोड या बिल्डिंग्स पे गिरता है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, ये जो है वो नालियों में बह जाता है। इजंट इट, क्या ये सही नहीं है। फ्रॉम देयर वाटर गोज़ टू रिवर्स और लेक्स, यहाँ से ये जो वाटर है वो रिवर्स और लेक्स में चला जाता है। विच कुड बी फार अवे, जो बहुत दूर हो सकती है। ए लॉट ऑफ इफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स, है ना। इस तरह के पानी को या यहाँ के पानी को हमारे घरों तक पुनः लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, क्योंकि ये पानी जो है वो हमारे भूमि के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और जो ग्राउंड वाटर है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2 तकनीकी बताई गई है। फर्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे पहले छत पर जो पानी गिरता है उसको छत पर गिरे वर्षा जल को संग्रहित करना। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक। इस विधि में जो छतों का पानी है उसको एक स्टोरेज टैंक में लाया जाता है थ्रू पाइप्स के थ्रू। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज, है ना। और ऐसे पानी में मिट्टी हो सकती है छत की, तो इसको यूज़ में लेने से पहले फ़िल्टर किया जाता है या छाना जाता है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड। और इस तरह का पानी जो है या तो डायरेक्टली टैंक में पहुंचाया जा सकता है या फिर पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली एक पिट में पहुंचाया जा सकता है, जहां से दिस देन सिप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। इस प्रकार से यदि इसको डायरेक्टली आप पिट में पहुंचाते हैं तो वहाँ से धीरे धीरे करके ये ज़मीन में रिसता है और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको अप करता है ये। तो सेकेंड मेथड इज़ अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रिसाइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। यहाँ से पानी जो है वो सीधे ही भूमि में अवशोषित होने दिया जाता है सेकेंड विधि में। So students, your chapter is here complete and you will do from here what is
rain water harvesting, and what is the two techniques, or what is the two methods of rain water harvesting, which is discussed here. Okay students, or in your next day or next video we will do the question answer of this chapter.